Hi friends, I'm Anupriya. Welcome to your English class. In this session, the subject is how we can answer in English in a very short manner. Why do we adopt the short manner to answer any question in English? So that it could seem polite. If someone asks you any questions, what happens? You answer in positive, that is yes, or if you answer in negative, so that is no. But it seems very rude. But when we answer in a short form that makes a sentence and that makes a sense, so it seems like you're very polite, you're very disciplined, and your answer also seems very beautiful in a spoken manner also. So हम begin करेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से एंड ग्रामेटिकली भी देखेंगे कि जब हम कोई क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो वो किस टेंस के किस सेगमेंट में कौन सा वर्ब पुट किया जाता है. Look at the first sentence. What is written here? Are you going somewhere? This segment, this area or complete questions written this side of the board किस सेक्शन को बिलोंग कर रहा है? प्रेजेंट टेंस के सेक्शन को, जिसमें तीनों ही एरियाज हैं. फर्स्ट जो है are you going somewhere? You must have got an idea because going यहाँ पर है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है. अब जब ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, so are you going somewhere? So इस क्वेश्चन में what you are seeing that are is at the head of the sentence. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, then verb होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है. रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट. एंड में आपका आता है ऑब्जेक्ट, but that is not very important when you are forming a question in English. So are क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है. किस टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. So to form a question in English in present continuous tense, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है. So यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? वो होता है आर. यू आर गोइंग समवेयर. दो हम यू यूज करते हैं, आर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. सपोज अगर होगा वी आर गोइंग समवेयर, दे आर गोइंग समवेयर, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? यू है. यू सिंगुलर होने के बावजूद भी हम यू के साथ आर की यूज करते हैं. तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन पूछने के टाइम पर आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हेड ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा. उसके बाद आपका यू आएगा जो कि प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में, गोइंग समवेयर, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब जैसे ही सब्जेक्ट के पहले रखा, ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है. Are you going somewhere? अगर हम बोले you are going somewhere, so it's an information you are giving to someone. You are going somewhere. But when we put helping verb are at the head of the sentence, तो हम present की situation में किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप कहीं जा रहे हैं. So this part is the important that before you asking a question in present continuous, you need to put are. So the main key answer the session is all about. शॉर्ट में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं? हमने लिखा है yes I am. You're not saying yes and you stopped. When you do that, it seems very rude. It seems like you don't want to provide more information. So we are saying yes I am. It seems polite and like that you are something liking to answer someone. You're not avoiding the question. यहाँ पर am क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर में आपसे पूछ रहे हैं ना कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, आप बोल रहे हो हाँ मैं जा रहा हूँ. सो अगर हमने पॉजिटिव में आंसर दिया है यहाँ पर, तो हम स्टार्टिंग में यस लिखेंगे प्रोनाउन के पहले या फिर सब्जेक्ट के पहले. आपका यहाँ पे सब्जेक्ट या प्रोनाउन कह लो. सब्जेक्ट हम आई को नहीं बोल सकते क्योंकि हेड ऑफ द वर्ड क्या है? यस है. जो वर्ड हेड ऑफ द सेंटेंस होता है सब्जेक्ट सिर्फ वही होता है. सो यस यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है. यस I am. I is a pronoun here because it is replacing someone. It's not use here name of any person. Yes, I am. I के साथ present continuous tense में हम क्या use करते हैं? Only am use करते हैं, ना तो are use करते हैं, ना ही is use करते हैं. So I am answering here. Yes, I am. अगर इसका नेगेटिव में आंसर देना है तो हम कैसे बोलेंगे? No, I am not, and that's all. So नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी फाइन. सेम रूल अप्लाई होता है कि हमने शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ या फिर नेम ऑफ अ पर्सन, सपोज एनीबॉडी हैज बीन हैविंग अ नेम नीता. सो विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स व्हाट वी राइट?
asking a question or as a helping verb in present continuous tense हम यूज करते is, right? जैसे हम अगर इसको सेम नॉर्मल सेंटेंस में बोलेंगे she is fine, so forming a question is she fine, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नॉर्मल का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट का सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हुए. सो आस्किंग क्वेश्चन हमने हेल्पिंग वर्ब को हेड पर रखा है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट या प्रोनाउन रखा है, देन कम्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इज शी फाइन? यस शी इज. आंसर देते समय हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लास्ट में आता है और हम वहीं पर रुक जाते हैं, उसके बाद कोई वर्ड नहीं ऐड किया जाता. अगर पॉजिटिव में है तो यस हेड पर आएगा, अगर नेगेटिव में है तो नो आता है, एंड लास्ट वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर इज है. नेक्स्ट इज डू यू मीट ईच अदर ऑफन? आंसर है नेगेटिव में, आंसर है इसका नो वी डोंट. क्या आप एक दूसरे से मिलते रहते हैं? तो आपने आंसर दिया है नहीं, हम नहीं मिलते. सो नो वी डोंट. अगर पॉजिटिव में होता तो यस पहले लिखते, देन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि आपका रेगुलर रूटीन शो करता है, जिसमें आप अपना रेगुलर टास्क बताते हो, उसमें आप डू या डज का यूज करते हो. सो यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है, टॉकिंग अबाउट द टू पीपल, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? डू का यूज कर रहे हैं, एंड वी आर आंसरिंग नो वी डोंट. लुक एट द नेक्स्ट यूजिंग डज. डज शी लिव एट सेम प्लेस? यहां पर आपने देखा डज का यूज किसके साथ हमने किया? शी के साथ. शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन इन नंबर, सो हम यहां यूज कर रहे हैं डज शी. नेक्स्ट टू शी देयर इज अ वर्ड लिव. कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो मेन वर्ब आता है, जो एक्शन होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का, उसमें हम डज के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, अदरवाइज ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत होता है एंड स्पोकन मैनर में भी वो गलत. सो डज शी लिव, ना कि लिव्स. डज शी लिव एट सेम प्लेस? आंसर क्या दे रहे हैं? यस शी डज. यहाँ पर भी आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है? डज है. इट्स वेरी इजी. हमारा आंसर उसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. हमने बोला यस शी डज, एंड हियर आई स्टॉप. माय होल इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड. Have you got a girlfriend? This question is a matter of pride for any boy, isn't it? So, when someone is asking, have you got a girlfriend, is same equal to, do you have a girlfriend? So, you are answering of this question, yes, I have. जब ये पॉजिटिव में है, तो हमने क्या रिप्लाई किया है? yes से किया है. अगर नेगेटिव में होता तो सिर्फ एक चीज चेंज करनी थी, no, फिर I don't have. I haven't नहीं होगा यहाँ पे नेगेटिव में रिप्लाई होगा I do not have, या फिर स्पोकन मानर में I don't have. Next question is using can. Can you speak English? So can के साथ भी वही रूल अप्लाई होता है. जब भी हम can को यूज करते हैं, हम कभी भी अपने मेन वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करते हैं. So question is can you speak English? Again positive answer yes I. आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था इस सेंटेंस में? You have find out helping verb is can. So my answer stops here by using the word can. Yes, I can. So this section is over. Just look at few more questions. Next is was he passing from there? यहाँ पर we are talking about the past activity. That's why we have used was. Now was किसके साथ past में यूज होता है? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है जो नंबर में सिंगल होते हैं. सो was he passing from there? शॉर्ट आंसर इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? was है. सो yes he was, which is a positive reply. Did you finish your task? I am asking you, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया था? So yes I, using the helping verb in your answer did. हाँ मैंने खत्म कर लिया था. या फिर अगर आपने नहीं किया था नेगेटिव में देना है नो आई डिड. इट्स इम्पोर्टेंट कि जब नेगेटिव में है तो आप स्टार्टिंग में भी नो लगाओगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नो का यूज होगा. वर यू देयर? क्या तुम वहां थे? यस आई वॉज.
You के साथ हम क्या use कर रहे हैं? Verb का use कर रहे हैं. This is a grammar rule. But when you are answering along with I, we use I was. Have you gone mad? What is this manner of asking any question? Have you gone mad? It's a kind of phrase. You blame someone that you completely lost your mind. So in present sense, हम बोलते हैं have you gone mad? It means क्या तुम पागल हो गए हो या फिर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? But asking the same phrase regarding the past tenses, past की किसी situation को explain करने के लिए we have added had here. Had you gone mad? So reply is yes, I had. In a very irritational manner, you are saying yes, I had. I had completely lost my mind. I had actually gone mad. So it's a short reply. You are saying yes, I had. Will you join me for party? This question is regarding the coming future. So I'm asking you, will you join me for the party? You are answering in a very positive manner with lots of happiness in your heart. Yes, I will. Now, next is also kind of phrase. Would you mind helping me? आप क्या मेरी मदद करना चाहोगे? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मेरी कुछ मदद कर दो? So I am saying no, I won't. This is a kind of reply जो कि नेगेटिव में है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है. नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. Here we are saying writing won't, which is a contraction of will not. जब हम will not को शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या आ जाता है? won't. And we have already discussed कि जब हमको नेगेटिव में शॉर्ट आंसर देना होता है किसी भी सेंटेंस का तो हम इनिशियली भी नो लिखते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ भी नॉट ऐड करते हैं और आंसर वहीं पर स्टॉप होता है. सो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? नो, आई वॉन्ट. आई होप you also won't mind learning all these kinds of new sentences in English that will help you to improve your spoken skills. So that's all for this session. Hope you must have got all the things very clear. If you have any doubt, any query, do write us in the space below. Bye.